हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हम लेके आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंसुरेशन का 2023 का। पिछले वीडियो में हमने 2024 का क्वेश्चन करवा दिया था। आज हम जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो 2023 का कुछ क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन कह रहा है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है कि इसमें क्वेश्चन है किससे रिलेटेड, तो क्वेश्चन है रिलेटेड टू कोन। और आप जानते हैं कि जो कोन होता है बर्थडे कैप लाइक, आप पढ़ चुके हैं कोन के बारे में। तो कोन जो होता है कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, बेस होता है। और कोन का बेस होता है कैफा, तो सर्कुलर होता है। और यहाँ से ये जो दिखाया जाता है इसका ये हाइट होता है और इसका ये क्या होता है, रेडियस होता है। हाइट रेडियस के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री का, यानी ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये बनता है राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे हम लोग जरूरी पड़े तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन में अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि हैविंग हाइट 24, यानी यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। और रेडियस दिया हुआ है क्या, रेडियस दिया हुआ है यहाँ से यहाँ का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा है इसका कर्व सरफेस एरिया, और फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का पाई आर एल। और आर का मतलब रेडियस होता है, एल का मतलब होता है स्लांट हाइट, जो कि ये होता है इसका स्लांट हाइट। सबसे पहले हमको निकालना होगा इसका स्लांट हाइट, ठीक है। तो फॉर्मूला जो होता है ना स्लांट हाइट का, फॉर्मूला होता है कि एल स्क्वायर, स्लांट हाइट को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, यानी एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है किसका, तो इसके हाइट का स्क्वायर प्लस में इसके किसका स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। यानी स्लांट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट दिया हुआ है 24, यानी 24 का क्या करना होगा स्क्वायर, प्लस में रेडियस दिया हुआ कितना, तो 7, तो 7 क्या करना होगा स्क्वायर। इसको और आगे बढ़ाइएगा तो एल स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576 और इसका स्क्वायर होता है 49। इसको कैसे भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 625। अब जानते हैं कि स्क्वायर हटता है तो रूट क्या होता है, चढ़ता है। यानी यहाँ पे जो एल का वैल्यू निकल के हो जाएगा 25। लेकिन हमसे एल का तो वैल्यू पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है उसका कर्व सरफेस एरिया, किसका, कोन का। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। और क्वेश्चन में जब नहीं दिया हुआ कंडीशन की पाई का वैल्यू कुछ दिया है, अगर नहीं दिया हुआ तो हम लोग हमेशा 22/7 को ही पुट करते हैं इंटू आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 7 सेंटीमीटर। और एल का वैल्यू अभी निकालें कितना 25, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, तो बचेगा 22 इंटू 25। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 टू जा कितना हो जाएगा 50, कैरी बचेगा 5, और 25 टू जा 50 और कैरी जोड़ेंगे तो जाएगा 55। और यूनिट है सेंटीमीटर, और हालांकि ये एरिया है इसलिए इसका हो जाएगा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, आगे भी आप क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका रेडियस हमसे पूछ रहा है। सिंपल सी बात है कि एक सिलेंडर है जिसमें आपको गिवन है क्या, तो 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया, और गिवन क्या है, तो इसका गिवन है हाइट कितना सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। इसी दोनों के हेल्प से हमको निकालना है क्या, तो इसका रेडियस निकालना है। हम लोग जानते हैं कि जब भी क्वेश्चन आएगा मेंसुरेशन से रिलेटेड, अगर वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप है तो हम सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं इसलिए अभी फिगर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हालांकि कर ही दे रहे हैं। सिंपल सी बात है कि ये क्या है, सिलेंडर है। क्या है, सिलेंडर। याद रखना है कि जब भी मेंसुरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बिना फिगर ड्रॉ किए उसको सॉल्व करना नहीं है। तो मान लीजिए सिलेंडर हो गया, इसका रेडियस हो गया, और जो इसका एरिया होता है बॉटम का वही एरिया होता है टॉप का। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 94.2 सेंटीमीटर का इसका भी, यानी ये कर्व सरफेस ये होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये पेन है तो पेन सिलेंडर है, तो ये जो एरिया होगा इसका ऐसे घुमा के यही होगा इसका कर्व सरफेस एरिया। तो सिंपल सी बात है कि अगर इसको अगर सॉल्व करने की हम सोचें तो फॉर्मूला यहाँ पे एक चीज़ गिवन है क्या, कि कर्व सरफेस एरिया मेरे पास गिवन है क्या, तो 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच इक्वल्स टू हो जाएगा 94.2। इसमें लिख सकते हैं नेगेटिव, क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन दिया हुआ है टेक, पाई का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 3.14 ही लेना है। और जब क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया होगा तब हमेशा 22/7 यूज़ करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन में कंडीशन रहेगा कि पाई का वैल्यू कुछ दिया हुआ है तब तो उसी को लेना होता है। तो यहाँ से पाई का वैल्यू लेना होगा 3.14, और इंटू रेडियस का वैल्यू हमको फाइंड करना है तो उसको आर ही रख छोड़ देंगे, और एच का वैल्यू हमको गिवन कितना 5।
हो जाएगा 94.2। हमको वैल्यू चाहिए किसका, आर का, तो आर को रखेंगे और बाकी सबको राइट में भेज देंगे, यानी हमको आर को सेपरेट करते हैं। ठीक है, जिस भी वेरिएबल का वैल्यू हमको पता करना होता है उस वैल्यू को करते हैं सेपरेट। तो लिख सकते हैं इधर आर को रखेंगे तो बाकी को इधर लाएंगे, तो लिख सकते हैं 94.2। और ये जो दोनों टर्म्स है, ये तीनों टर्म्स इधर डिवाइड में कि मल्टीप्लाई में, तो इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो लिख सकते हैं 2 भी डिवाइड में चला जाएगा, 3.14 भी डिवाइड में चले जाएंगे और 5 भी किस में आ जाएगा, डिवाइड में। और यहाँ पे जब पूरे को सॉल्व कीजिएगा सबको, तो जो रेडियस का वैल्यू आएगा वो 3 सेंटीमीटर रेडियस का वैल्यू आएगा। ठीक है।